हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैकटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कूलिंग सिस्टम की नीड क्यों होती है, बेसिकली कूलिंग का जो पर्पस होता है, मेन पर्पस वो क्या होता है। दोस्तों जैसे कि प्रीवियस वीडियो में लास्ट टाइम मैंने कहा था आपसे कि हम अगले वीडियो में डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम जो कि एयर कूलिंग सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज दोस्तों हम एयर कूलिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पूरी कंपोनेंट से पिस्टन, स्पार्क प्लग, इनलेट, आउटलेट, एसआई इंजन का एक मॉडल है। दोस्तों कि होता क्या है, सक्शन में एयर और फ्यूल अंदर आता है, कंप्रेशन में वो एयर और फ्यूल को कंप्रेस करता है पिस्टन बीडीसी से टीसी की तरफ जाकर, और जो थर्ड हमारा स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है, पावर स्ट्रोक में इस पूरे एयर और फ्यूल के मिक्सचर को स्पार्क प्लग द्वारा बर्न किया जाता है। दोस्तों जैसे ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है तो उसमें क्या होता है कि हीट क्रिएट होती है, क्योंकि वो जल चुका होता है। तो जो हीट होती है दोस्तों, वो हीट की लगभग 30% क्वांटिटी जो होती है पिस्टन के हेड पर स्ट्राइक करती है। बाकी 30% अप्रॉक्स 30% जो होती है एग्जॉस्ट गैसों के थ्रू बाहर निकल जाती है। बाकी 30 से 35% बच जाता है। दोस्तों वो क्या होता है, वो इस सिलेंडर वॉल पर रह जाता है। मतलब कि अगर उसको ना निकाला जाए तो इसी में रह जाएगा, और उससे क्या क्या हमें नुकसान होने वाले हैं गाइस, कि थर्मल डिफॉर्मेशन जो कि मेरा कंपोनेंट्स, इंजन कंपोनेंट्स का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसका गाइस रहता है, क्योंकि वो थर्मल डिफॉर्मेशन कर देगा हमारे सारे कंपोनेंट्स का। दूसरा एसआई इंजन में जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है उसमें क्या होता है गाइस, आपको नॉकिंग, आपको कि पेट्रोल इंजन सिस्टम में नॉकिंग या इग्निशन, उन दोनों कंडीशंस को भी कॉज बनता है अगर हम कूलिंग ना करें तो। तीसरा जो गाइस रहता है वो रहता है जो हमारा लुब्रिकेंट ऑयल होता है, इसकी लाइफ को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ज्यादा हीट होगा तो लुब्रिकेंट ऑयल जलने लग जाता है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हमारे नीड्स थे कि हमें कूलिंग इसलिए करनी पड़ती है। आज दोस्तों हम एयर कूलिंग सिस्टम पे बात करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ये रहेगा कि एयर कूलिंग सिस्टम जो होती है वो उसमें कूलिंग मीडियम जो रहेगा वो एयर रहेगा। दोस्तों जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन में दोस्तों जो होता है इंपॉर्टेंट यही होता है कि इसमें जो फिन्स लग जाते हैं साइड में, क्या होता है कि सिलेंडर हेड, गाइस एक चीज गौर कीजिएगा, सबसे ज्यादा जो हमारा हीट डेसिपेट का जो जोन बनता है वो बनता है सिलेंडर हेड, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्वियसली जहां पे हमारा जो एयर और फ्यूल मिक्सचर बर्न हो रहा है वहीं पे ज्यादा हीट क्रिएट होगा। हम फिन्स लगा देते हैं सिलेंडर हेड के बगल में। कंस्ट्रक्शन में दोस्तों एक फिन्स बढ़ जाता है, इसका यूज करते हैं पूरी तरह। और वर्किंग समझाने से पहले दोस्तों आपका ध्यान थोड़ा मैं आपके घर के मोटरसाइकिल पर ले जाना चाहूंगा। आपके घर में जो मोटरसाइकिल होता है आपने दोस्तों देखा होगा, उसके इंजन पर पत्तियां जैसी फिन्स लगी होती हैं। दोस्तों फिन्स का काम जो होता है वो ये होता है कि जैसे ही आपकी गाड़ी का इंजन जो होता है वो हीट हो जाता है या गर्म, तो वैसे केस में उसके हीट को कूल करने के लिए होता क्या है, जो फिन्स होता है, जब हमारी गाड़ी मूव कर रही होती है तो ऑब्वियसली एटमोस्फेयर एयर जो रहेगा वो इस फिन से टकराकर आगे बढ़ेगी। तो गाइस जो एयर टकराकर आगे बढ़ती है ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर इस इंजन के टेम्परेचर से कम होगा, तो जो हमारा एयर रहेगा उसकी जो टेम्परेचर होती है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो कम होगी, इंजन का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। इसके वजह से फिन्स गर्म हो जाएगा कंडक्शन के थ्रू। यहाँ तो कंडक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर एक पाथ बन रहा है, तो कंडक्शन के थ्रू फिन्स भी गर्म हो जाएंगे। तो जैसे ही गाइस एयर इस फिन्स के बगल से गुजरेगी तो यहाँ पर जो होगा वो कन्वेक्शन होगा। यहाँ पर जो कन्वेक्शन होगा वो क्या करेगी, कन्वेक्शन के थ्रू जो एयर होगी वो फिन से टेम्परेचर लेते हुए, गौर कीजिएगा गाइस, एयर फिन से टेम्परेचर लेते हुए एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इस प्रकार दोस्तों जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है उसमें फिन्स के द्वारा टेम्परेचर का जो निकास हो जाता है, मतलब कि एग्जॉस्ट हो जाता है बाय द एटमॉस्फेरिक एयर, वो टेम्परेचर को लेकर चली जाती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये बहुत सस्ता होता है। डिजाइन में कोई इतना इसका कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेस में इसका कॉस्ट बढ़ जाए, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए एयर कूलिंग सिस्टम छोटे इंजनों की गाड़ी जैसे कि मोटरसाइकिल मैंने बताया दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो कूलिंग सिस्टम में छोटी गाड़ियों के लिए ये बहुत सस्ता होता है, ये बहुत इसका तगड़ा एडवांटेज रहता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज रहती है इसका मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है। एयर कूल सिस्टम में जो फिन्स होता है इसका कोई मेंटेनेंस करनी नहीं होती है, क्योंकि इसका पोर्जन तो कितना ज्यादा हो नहीं रहा है, इसलिए जो मेंटेनेंस चार्ज है एयर कूलिंग सिस्टम का वो बहुत कम होता है। गाइस इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जिससे एडवांटेज इसका ये रहेगा गाइस, जो इसका सिलेंडर हेड होता है वो एटमॉस्फेयर से छुप जाता है फिन्स के थ्रू। कूलिंग रेट होता है दोस्तों, जो इसका कूलिंग रेट होता है वो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कैसा है, जो एटमॉस्फेरिक एयर इसके पास से गुजरने वाली है उसका टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है कम है, उस पर डिपेंड करेगा कि इसका कूलिंग रेट कैसा रहेगा। दोस्तों ये कुछ
एयर कूलिंग सिस्टम पर इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन बताया, वर्किंग पूरी आपको मैंने समझाई कि किस प्रकार एयर आती है फिन्स के माध्यम से टेम्परेचर को लेकर, जो मतलब हीट होती है वो टेम्परेचर को लेकर एयर एटमॉस्फेयर में चले जाती है। और इसके कुछ एडवांटेज, जो ये सस्ता है, इसके अलावा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कूलिंग रेट डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर। दोस्तों ये जो एक छोटा सा वीडियो एयर कूलिंग सिस्टम पे था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगली वीडियो जो रहेगी हमारी, वो इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, जो कि वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, उस पर रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर होंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे देश में आई हुई है और हमें भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। इसके लिए हमारे भी जिम्मेदारी बनती है घर रहे, लोगों को भी और खुद को भी कोरोना से बचाए। धन्यवाद।